नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं एमपी फर्स्ट न्यूज। महाकाल मंदिर की सुरक्षा अब होमगार्ड के जिम्मे होगी। इसके लिए 488 जवानों की भर्ती की जाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसे मंजूरी दे दी है। महाकाल मंदिर की सुरक्षा के लिए होमगार्ड की तैनाती का निर्णय प्रदेश सरकार द्वारा लिया गया है। इसके लिए 488 जवानों की भर्ती की जाएगी, जो मंदिर की सुरक्षा और व्यवस्था का ध्यान रखेंगे। भर्ती होने वाले जवानों को धर्मस्व विभाग के माध्यम से ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसमें उन्हें दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं से कैसे बात करना है, व्यवहार और दर्शन की जानकारी से लेकर प्रोटोकॉल में किस तरह से व्यवस्था संभालना है, इन सबके बारे में जानकारी दी जाएगी। यह निर्णय महाकाल मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए लिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा घोषणा की गई थी कि श्री महाकालेश्वर मंदिर में सुरक्षा व्यवस्था और पुख्ता हो, श्रद्धालुओं को और अच्छे तरीके से दर्शन हो सके। इसके लिए वहाँ पर होमगार्ड्स की नियुक्ति की जानी थी। तो कल कैबिनेट के द्वारा 488 होमगार्ड्स की नियुक्ति महाकालेश्वर मंदिर में करने की स्वीकृति प्रदान की गई है और इससे मंदिर की व्यवस्था और भी सुदृढ़ होगी। प्रयागराज महाकुंभ 2025 में सनातनी धर्मावलंबियों की बड़ी संख्या में स्नान पर्व पर आगमन को देखते हुए उज्जैन सिंहस्थ 2028 की कार्य योजना अधिक विस्तृत एवं सुरक्षित हो, जिससे अखाड़े के साधु संत और आम जनता की सुरक्षा प्राथमिकता में होनी चाहिए, जो कि प्रस्तावित योजना में निहित है। सिंहस्थ 2028 में उज्जैन में 40 करोड़ से अधिक श्रद्धालु पहुंचने का अनुमान है। इसके लिए व्यवस्था बनाना जरूरी है। प्रशासन से आग्रह किया है कि चौड़ी रोड, पार्किंग, स्नान की व्यवस्था, पंडालों की विशेष व्यवस्था, पीने का पानी, शौचालय, कचरा प्रबंधन एवं सुगम यातायात के लिए कार्य योजना बनाए। सिंहस्थ के लिए तैयार की गई आध्यात्मिक नगरी योजना का प्रेजेंटेशन उज्जैन के 13 अखाड़ों के साधु संतों के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। इसके पहले प्रशासन द्वारा साधु संतों का सम्मान किया। अखाड़ा परिषद उज्जैन के अध्यक्ष महंत डॉक्टर रामेश्वर दास ने बताया कि साधु संतों ने आध्यात्मिक नगरी की योजना को सराहा कर और स्थायी निर्माण कार्य होने से साधु संतों के साथ ही आम श्रद्धालुओं को भी काफी सुविधा मिलेगी। सरकार को भी अस्थायी निर्माण के लिए बार बार राशि खर्च नहीं करना पड़ेगी। सभी अखाड़ों के साधु संत मौजूद थे। हाँ जी, हमारे स्थानीय अखाड़ा परिषद की मांग थी कि भाई प्रशासन के द्वारा जो है जानकारी प्राप्त होना चाहिए कि सिंहस्थ आगामी 2028 में क्या प्रगति है, किस तरह का कार्य हो रहा है, इस संबंध में बैठक के लिए बोला था। तो आज जो है कमिश्नर महोदय ने यहाँ पर अखाड़ा परिषद की बैठक रखी गई। वो बैठक में जो है समस्त संत महंत उपस्थित हुए और उन्होंने जो प्रेजेंटेशन दिया उसको सबने देखा, सराहा, क्योंकि हरिद्वार में स्थायी निर्माण शासन के द्वारा किए गए उसी तरह से हमारी मांग थी मुख्यमंत्री जी से कि भाई उज्जैन में भी स्थायी निर्माण की अनुमति दी जाना चाहिए, क्योंकि ये उज्जैन जो मेला क्षेत्र है इसमें स्थायी निर्माण की परमिशन नहीं दी जाती थी। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्थायी निर्माण करने की, अखाड़ों को, साधु संतों को परमिशन देने की बात कही और उन्होंने मंजूर कर लिया कि जो भी महात्मा संत महंत मंडलेश्वर अगर स्थायी निर्माण कराना चाहे तो वो उसको अनुमति दी जाएगी। जमीन उनकी होगी, बनाना उनको है, लेकिन केवल प्रशासन अनुमति देगी निर्माण करने की। जैसा कि हमने देखा प्रेजेंटेशन में कि स्थायी सड़क और नाली, बिजली, ये जो व्यवस्था प्रशासन स्थायी रूप से करने जा रही है, ये बहुत अच्छी योजना है। इससे क्या होगा कि काश्तकारों को भी लाभ मिलेगा, भूमि की कीमत बढ़ेगी और हम माननीय मुख्यमंत्री जी से ये आग्रह करेंगे कि जो भी काश्तकार की भूमि रोड में, सीवरेज में या बिजली में, अन्य में जाती है तो उसको उचित मुआवजा भी उनको दिया जाना चाहिए ताकि उनको नुकसान न हो। और जिस तरह से रोड बन जाएगी तो अपने उज्जैन का विकास होगा, हर दृष्टि से बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को सुविधा उपलब्ध होगी और प्रशासन जिस तरह से जो योजना बना रहा है वो बहुत ही प्रशंसनीय है। सब साधु संतों ने सराहा है। इस तरह की अगर योजना बनती है तो आगामी 2028 का कुंभ बहुत ही अच्छे तरीके से मनाया जाएगा, क्योंकि दिन पे दिन जो है दर्शनार्थियों की, श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। उसको ध्यान में रखते हुए अगर स्थायी निर्माण किए जाते हैं तो जो अस्थायी निर्माण के लिए शासन का पैसा कुंभ पर्व में लगता है वो एक बचत होगी
और संतों को भी जो है स्थायी निर्माण होने से लाभ प्राप्त होगा। विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में तड़के 4 बजे केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान अपने परिवार के साथ भस्म आरती में शामिल होने पहुंचे। चिराग ने नंदी हॉल में बैठकर आरती के दौरान भगवान महाकाल का आशीर्वाद लिया। चिराग पासवान भस्म आरती के दौरान भगवान शिव का जाप करते नजर आए। आरती के बाद उन्होंने बाबा महाकाल की देहरी पर भगवान का आशीर्वाद लिया। इस दौरान पुजारी महेश शर्मा ने उन्हें तिलक लगाकर हार फूल की माला अर्पित की और विधि विधान से पूजन संपन्न करवाया। चिराग ने कहा, भगवान ने मुझे इतना कुछ दिया, जबकि एक समय ऐसा भी था जब मुझे सब कुछ छीन लिया गया था। बाबा महाकाल के आशीर्वाद से ही मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। मैं यह संकल्प लेकर जा रहा हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा भारत को विकसित देश बनाने के जो प्रयास किए जा रहे हैं उसमें हम सभी मिलकर सहयोग करेंगे और बाबा महाकाल से इस संकल्प की सफलता की कामना करता हूं। इस दौरान महाकाल मंदिर समिति की ओर से चिराग पासवान को दुपट्टा अर्पित कर सम्मानित भी किया गया। इस मौके पर चिराग ने महाकाल मंदिर की व्यवस्थाओं की तारीफ करते हुए कहा कि सभी को एक बार भस्म आरती में जरूर शामिल होना चाहिए। उन्होंने कहा, आज भस्म आरती में शामिल होकर मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ जो भगवान महाकाल का आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ है। इन्होंने इतना कुछ दिया है एक ऐसे समय पर जब शायद मुझसे सब कुछ छीन गया था। बाबा का ही आशीर्वाद रहा कि आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। आज मेरा पूरा परिवार, मेरी माँ, मेरी बहन, मेरे जीजा जी, भांजे, भांजिया, मेरे तमाम साथी, सहयोगी, तमाम मेरे रिश्तेदार, आज सबके साथ आया हूँ सिर्फ महादेव का धन्यवाद करने, श्री महाकाल का आशीर्वाद लेने और अपने लिए एक प्रण लेकर जा रहा हूँ कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी हमारे देश को एक विकसित देश बनाने का संकल्प दिया है, जिसमें हम सब प्रयासरत हैं, उनके संकल्प को हम लोग बाबा के आशीर्वाद से पूरा कर सकें, बस ये कामना करते हैं। मध्य प्रदेश के बड़े अधिवक्ता संघ में शामिल उज्जैन मंडल अभिभाषक संघ के चुनाव की घोषणा हो गई है। चुनाव अधिकारी और उनकी टीम इसको लेकर तैयारियां कर रही है। मंडल अभिभाषक संघ उज्जैन का वर्तमान कार्यकारिणी का कार्यकाल पूर्ण होने से संघ अध्यक्ष अशोक यादव द्वारा अभिभाषक संघ के एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, एक सचिव, एक कोषाध्यक्ष, 2 सह सचिव सहित 11 कार्यकारिणी सदस्यों के निर्वाचन हेतु अभिभाषक अजय जैन गिरिया को मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय गिरिया द्वारा सहायक निर्वाचन अधिकारी प्रकाश डाबी, सुभाष यादव, गोपाल हीरावत, विष्णु दीक्षित, विश्वास दायमा सहित अन्य साथियों की निर्वाचन टीम में नियुक्ति के साथ ही चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। अभिभाषक संघ के चुनाव में जिन लोगों का नाम स्टेट बार काउंसिल एवं बार एसोसिएशन उज्जैन की मतदाता सूची में जिन अधिवक्ताओं का शुल्क जमा है, वहीं पद पर चुनाव लड़ सकेंगे और मतदान में भाग ले सकेंगे। कुल 17 पदों पर चुनाव होंगे, जिसको लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। वोटिंग के लिए 7 अप्रैल की तारीख के चयन की संभावना चलाई गई है। देखिए, बार एसोसिएशन बहुत पुरानी संस्था है। ये आज़ादी से पूर्व का इसका इतिहास है और 2025 के निर्वाचन होने जा रहे हैं, जिसमें कुल 17 पदों पर चुनाव होंगे, 6 पदाधिकारी और 11 कार्यकारिणी के सदस्य। अभी बार एसोसिएशन द्वारा जो यहाँ पर चुनाव अधिकारी नियुक्त किए गए, मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय जैन गिरिया जी हैं और उप निर्वाचन अधिकारी तो डॉक्टर प्रकाश डाबी, सुभाष यादव, श्री गोपाल हीरावत जी और विष्णु दीक्षित जी, ये और उनके साथ इनके सहायकों की टीम जो चुनाव संपन्न कराएगी। कितने पदों पर चुनाव होंगे सर? कुल 17 पदों पर चुनाव होने जा रहे हैं और इसके अंदर मुख्य निर्वाचन अधिकारी महोदय द्वारा 7 अप्रैल की तिथि निश्चित की गई है। कुल इसमें कम से कम 2500 अधिवक्ता इस चुनाव में भाग लेंगे। जिन सदस्यों के नाम स्टेट बार की सूची में और जिला अभिभाषक संघ की सूची में सम्मिलित है और जिनका शुल्क जमा है, वे ही चुनाव लड़ने की पात्रता रखते हैं और वे ही मतदान करने के लिए भी पात्रता रखते हैं। अशोक यादव, अध्यक्ष, जिला अभिभाषक संघ उज्जैन। हिंदुवादी संगठन मध्य प्रदेश शिवसेना गौरक्षा न्यास उज्जैन द्वारा एक सनसनीखेज मामले को लेकर ज्ञापन दिया गया है। ज्ञापन के माध्यम से मध्य प्रदेश शिवसेना गौरक्षा न्यास ने इस मामले को धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के साथ सीधे खिलवाड़ बताया और बताया कि यह अपराध कोई आम व्यक्ति के द्वारा नहीं किया जा रहा है, बल्कि कानून का पालन करवाने वाले पुलिस महकमे की महिला थाना प्रभारी द्वारा किया गया है, जिसकी हमारे द्वारा शिकायत की गई है। हम इस पूरे मामले में प्रशासन से निवेदन करते हैं कि इस मामले में सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए। 2018 के अंदर रानी बेग करके जो महिला थाना इंचार्ज है मंदसौर में, राजकुमार जी से उन्होंने कहा कि आपको भी इस्लाम धर्म में आना है। राजकुमार झांझोड़ जी ने इसका विरोध करा और उनसे बोला कि मैं हिंदू धर्म में जन्म लिया है, मैं इस्लाम धर्म में नहीं आना चाहता। लेकिन रानी बेग ने
उस बात को मन में रखा। देवास जब उनकी पोस्टिंग थी, वहाँ से स्कूल आके डायरेक्ट अपने बच्चे को देवास ले गई। वहाँ के जो धर्मगुरु थे उनके माध्यम से और उसको जबरन उसकी खतना कराकर उसको मुस्लिम बना दिया गया। इसके विरोध में संगठन द्वारा आईजी महोदय को भी ज्ञापन दिया गया था। हम कल मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम से हमारी मुलाकात हुई है। डिप्टी सीएम महोदय ने तत्काल डीजीपी को पत्र लिखकर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। अभी हाल ही मेरे पास आधे घंटे पहले देवास से फ़ोन आया कि आपके बयान लेना है, लेकिन आज हमने घड़े वाले जो बाबा हैं उनको भी एक ज्ञापन दिया है और हमने मांग करी है, भगवान से प्रार्थना करी है कि एक बेटे को बाप से मिलाना का हमारा जो आंदोलन है उसको सफलता दिलाए और जो अधिकारी रानी बेग का सपोर्ट कर रहे हैं उनको सद्बुद्धि दे और इस न्याय की लड़ाई में हमें आशीर्वाद दे। जब हम एक बेटे को अपने पिता से मिलाने में सफल रहें और हमारा आंदोलन जब तक जारी रहेगा जब तक एक बेटा अपने पिता के पास और सनातन धर्म में वापस नहीं आ जाता। आपका नाम? मनीष सिंह चौहान, अध्यक्ष गोरक्षा न्यास। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए MP फर्स्ट न्यूज।